अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जिन बच्चों का दूध हज़म नहीं होता, यानी कि 6 महीने के बच्चों का दूध हज़म नहीं होता, तो माएँ बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। पहले पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन बच्चों के माएँ वो अपने बच्चों को दूध अपना पिलाएँ, ताकि उनका दूध हज़म होना शुरू हो जाए, उनको कोई परेशानी ना आए। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी तफ़सील से बात करेंगे कि जिन बच्चों को हम दूध नहीं पिला पाते, उनकी वजूहत क्या होती है, उनकी बच्चों की कौन-कौन सी बीमारी उनको लग जाती हैं और वो माएँ जो दूध नहीं पिलाती उनको क्या परेशानी आती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पूरी तफ़सील के साथ। जी, तो नाज़रीन कैसी हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश-आबाद रखे। आज की इस वीडियो में जिन बच्चों को जैसे मैंने बताया कि माएँ परेशान होती हैं कि उनको जो है दूध की प्रॉब्लम होती है और माएँ बात कहती हैं कि हमारा दूध नहीं आता। तो मैं सबसे पहले तो उन माँओं को ये कहना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दूध को पिया करें, ताकि जब दूध पीती हैं तो उससे बच्चे को भी दूध का नसीब होता है। अगर आप अपना खुद ही दूध नहीं पिएँगी तो बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा? और सबसे पहले तो अपने खुराक पर ध्यान दें, अपनी डाइट का ख़्याल रखें कि हमें क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी। और इसमें ये बात है कि जिन चीज़ों को आप खाती हैं, उसी से तो दूध बनेगा। अगर आप जूस पीती हैं, ताज़ा फल खाती हैं, ताज़ा सब्ज़ियाँ खाती हैं और ताज़ा दूध जैसे कि भैंस का दूध होता है, वो ज़्यादा ताकतवर और फ़ायदेमंद होता है। तो वो दूध का अगर आप इस्तेमाल करती हैं, तो उसमें जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है उनको बहुत ज़्यादा वो ताकतवर होते हैं और बहुत ज़्यादा उनके लिए मुफ़ीद भी है। तो वो बच्चों का दूध जो माँ का दूध है वो जल्द हज़म हो जाता है। जब हम डब्बे का या किसी पाउडर वाला दूध इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है बच्चों को मसला आता है, उनका मैदा ख़राब हो जाता है और वो जो है फ़ौरन क्या कर देते हैं। कई बच्चों को वो दूध भारी लगता है और वो हज़म नहीं होता। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोग माँओं को जो है परेशानी आती है, वो माएँ दूध लें। जैसे अगर आपका दूध नहीं आ रहा, आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर ली हैं और आपके दूध में जो है कमी है, तो बच्चा पेट भरकर दूध नहीं पी रहा, तो आप मैंने ये बता दिया कि आपने चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ताकत की चीज़ें खाएँ और बहुत ज़्यादा सुबह-शाम दूध का इस्तेमाल करें और एनर्जी वाली चीज़ें खाएँ जिसमें आपको भी ताकत मिले और आपके बच्चे को जो है वो भी आपका बच्चा जो है दूध पी सके पेट भरकर। वो माएँ जो कि पाउडर का दूध इस्तेमाल करती हैं, डब्बों का दूध इस्तेमाल करती हैं, फीडर में इस्तेमाल करती हैं, वो माएँ जो वो क्या करती हैं कि भी वो जैसे ही दूध आता है भैंस का तो वो हम गरम करते हैं और बच्चे को फीडर भरकर दे देते हैं। ये आपने गलती हरगिज़ नहीं करनी। क्यों? कि बच्चे का दूध जो है वो हज़म नहीं होता और भारी उनका मैदा हो जाता है, फ़ौरन क्या कर दें। इसके बाद आपने क्या करना है कि दूध लेना है। अगर आप 1 गिलास दूध लेती हैं, उसके अंदर आपने जो है उतना ही पानी डाल देना है, क्योंकि वो दूध जो है हल्का हो जाएगा और आपका बच्चा जो है आराम से पी सकता है। अगर आप दूध के अंदर पानी डालती हैं, उसके बाद आपने 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। वो 2 चीज़ें कौन-सी हैं कि अगर आपके पास लौंग है, जैसे आप ये देख रहे हैं लौंग है मेरे पास इस वक़्त मौजूद है, तो लौंग को जो है आपने इस तरह इस्तेमाल करना है। ये लौंग जो है आपने ऊपर से काली मिर्च को निकाल देना है, ठीक है? आपने इसका ये इस तरह का जो हिस्सा है, आपने ये लौंग को लेना है, ऊपर से काली मिर्च को जब निकाल देंगे, तो ये 1 लौंग 6 महीने का बच्चा तो उसके लिए 1 लौंग ही काफ़ी है। तो ये अगर आपके घर में मौजूद है, तो आपने 1 लौंग ही उस दूध के अंदर डाल देना है। जो आपने 1 गिलास दूध लिया, उसके अंदर 1 गिलास पानी डाला है, तो ये आपने 1 लौंग डाल देनी। अगर आपके पास लौंग मौजूद नहीं है, आप परेशान हैं कि अब हमारे पास लौंग नहीं है, तो अब हम क्या करें? तो आपने दूसरा काम ये करना, अगर आपके घर में मौजूद सौंफ है, तो आपने सौंफ ले लेनी है। सौंफ आपने कितनी लेनी है? सिर्फ़ आपने 1 चुटकी। ये चुटकी है आपकी, जितनी आपकी इसमें आ जाए, वो चुटकी आपने जो है सौंफ की उसमें दूध के अंदर डाल देनी है और जो पकने देना है। जब वो पक जाए, इतना नहीं पकाना कि वो पानी आपका ख़त्म हो जाए, दूध फिर गाढ़ा हो जाए, नहीं। 1-2 उबाली सिर्फ़, 1 उबाल आ जाए, चूल्हा कम कर दें, फिर दूसरी उबाली आ जाए, चूल्हा बंद कर दें। बस, आपने ये अमल करना है। जब आपका ये पानी वाला दूध पक जाए,
तो आपने इसको छान लेना है ताकि ये सौंफ या आपकी लौंग जो है उस दूध में निकल जाए और आपने दूध को छान कर रख देना है। आपका दूध नीम गर्म हो, जैसे माँ का दूध नीम होता है थोड़ा सा, इतना गर्म दूध होना चाहिए। फिर आप अपने बच्चे को फीडर में डालकर दे सकती हैं ताकि बच्चा जो है आराम से हज़म भी कर लेगा और वो जो है दूध उसके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा और उसको ताकत भी मिलेगी। तो ये दोनों सूरतों में आप ये है दोनों चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं, आप ये दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके दूध को ख़राब कर देगी या आपके बच्चे को नुकसान देगी, बल्कि उसका हाज़मा हो जाएगा और जो है वो बच्चा आराम से जो है अपनी ज़िंदगी जो है आगे बढ़ा सकता है और अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकता है और जो है उसमें ताकत आ सकती है। इसलिए कि जब बच्चों को आप अच्छी ग़िज़ा देंगे, खालिद ग़िज़ाएँ देंगे तो बच्चे का दूध भी हज़म होता रहेगा और उसका कभी मैदा नहीं ख़राब होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगी, जैसे ही आप बच्चे को दूध पिलाएँ, तो उसके बाद जो है अपने बच्चे को, जैसे आप ये हाथों में लेकर दूध पिला रही हैं, हाथ रखा हुआ है सर के नीचे, तो आप फ़ौरन जैसे दूध पिलाएँ तो बच्चे को यूँ करके सीधा कर दें। उसकी कमर पे हाथ फेरें, कंधे पे लगा लें, उसकी कमर पे हाथ फेरें ताकि उसका दूध जो है नीचे चला जाए, हलक से नीचे चला जाए और जो है मैदे में पहुँच जाए, पेट में चला जाए। तो इस तरह जो है बच्चा कैर नहीं करेगा और उसका दूध हज़म हो जाएगा। ये आपने ज़रूर अमल करना है। जितनी भी माएँ इस वक़्त मुझे सुनती हैं, मेरे को देख रही हैं, तो मैं उन माँ को कहना चाहूँगी ये अमल आपने ज़रूर करना है, क्योंकि छोटी उम्र की बच्चियों की जब शादी हो जाती है, तो उनको पता ही नहीं चलता कि अब हमने बच्चे को किस तरह सँभालना है, किस तरह उसकी ग़िज़ा का ख़्याल रखना है, किस तरह हमने उसको दूध पिलाकर ये अमल करना है। तो आपने इस बात को ज़रूर, मेरी बात को अमल करना, ध्यान देना है और जो बच्चे माएँ हैं वो अपनी बेटियों को समझाएँ ताकि वो भी इस तरह अमल करें कि बच्चे को फ़ौरन जो है उसका सर सीधा करके उसकी कमर पे हाथ फेरे, कंधे पे लगा लें ताकि जो है बच्चे का दूध नीचे चला जाए। ठीक है जी, आपने ये अमल ज़रूर अपनी बेटियों को समझाना है और उनसे करवाना भी है। जब वो कर लेंगी तो बच्चियों को चाहिए कि वो आइंदा जो है अंदर दूसरा आने वाला बच्चा उसके लिए जो तैयार रहें ताकि वो जो है इन सारी बातों का अमल कर सकें। क्योंकि इतनी दवाइयाँ बच्चों को नहीं दे सकते क्योंकि उनका मैदा इतना सा होता है, तो वो क्या दवाइयाँ का जो है अपना हज़म करेगा या दवाइयों को जो है वो खाकर अपने मैदे को ख़राब करेगा। इसलिए माएँ जो है इन कुदरती नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपके घर में मौजूद है, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आज मैंने आपको इतना अच्छा टॉपिक पे आज मैंने बात बताई है और बच्चों की ग्रोथ के लिए, माँओं के लिए, और ये दूध में जो है आप इस्तेमाल करेंगी तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख़्याल रखना है। चलते-चलते आपने काम कर लेना है कि आपने मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आ गई तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को जो है लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।